बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम टू ग्रीक फिलोसोफर्स ल्यूसिपस एंड डिमोक्रिटस 440 BC gave the idea that matter is composed of invisible, indivisible and infinite number of building blocks called atomos। हिस्ट्री में सबसे पहले एटम के मुतालिक बताने वाले दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ल्यूसिपस और डिमोक्रिटस। इन्होंने कहा कि मैटर के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो इनविजिबल हैं, यानी हम उनको देख नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और वो इनडिविजिबल हैं, यानी उनको ब्रेक करके और छोटे पीस में नहीं लाया जा सकता, वही दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है। और नाम दे दिया उन पार्टिकल्स को उन्होंने एटमोस। ये लफ्ज़ एटमोस ग्रीक वर्ड एटम से निकला है, इसका मतलब होता है नॉन ब्रेक, जो चीज़ ब्रेक ना हो सके। दिस एंशिएंट थियरी ऑफ एटम वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल रीजनिंग रादर देन साइंटिफिक बेसिस। लेकिन उनकी ये बात फिलोसफिकल रीजनिंग्स पे, यानी सिर्फ उनकी सोच और उनके अपने तजुर्बे पे बेस कर रही थी। कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था इसके पीछे, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके ये बात पता नहीं लगाई थी। They said that different atoms and their different combinations produce different types of matters, solid, liquids and gases। ये जो तीन तरह के मैटर्स होते हैं, या तो चीज़ें सॉलिड होंगी या लिक्विड होंगी या गैसेस होंगी। डिफरेंट एटम्स डिफरेंट तरीक़ों से मिल के आपस में मैटर की स्टेट्स बनाते हैं। उस ज़माने के ज़्यादातर फिलोसोफर्स ने एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट को तरजीह दी। जो बात एरिस्टोटल ने कही थी उसको, वो थी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। एरिस्टोटल ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर था। इसने कहा कि ये 4 तरह के मेन एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, एयर और फायर, और दुनिया में बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितना भी मैटर है, वो किसी न किसी तरीके से इन चारों से ही मिलके बना होता है। मैटर का मतलब आपको पता है ना, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको हम कहते हैं मैटर। और हर चीज़ ही मैटर होती है, हर चीज़ ही कोई ना कोई जगह में दुनिया में घेर रही होती है और उसका कोई ना कोई वज़न भी होता है। द आइडिया ऑफ एटम वॉज रीविजिटेड एंड स्टडीड अपॉन मैनी साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स। हाउएवर इट वॉज जॉन डाल्टन 1803 हु रिकॉग्नाइज्ड एज द इंट्रोड्यूसर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थियरी। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थियरी कहा जाता है। लेकिन इसने भी एटम के मुतालिक कहा तो यही था कि एटम इनडिविजिबल है, यानी वही सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ नहीं है। हालांकि ये बात गलत साबित हो गई थी बाद में, लेकिन इसने एटम से रिलेट कुछ और बातें बताई थी जिनके ज़रिए केमिकल रिएक्शंस को समझने में और एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें समझने में बहुत हेल्प मिली थी। इसलिए इसको मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडर कहा जाता है। यहाँ पे जो टाइमलाइन बनी हुई है इसको भी देखें, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को हाईलाइट किया गया है। 440 BC में डिमोक्रिटस ने अपने एटम की आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया, और फिर इस वाक़ये के बहुत देर बाद 1802 में मॉडर्न एटॉमिक थियरी आने की शुरुआत हुई। 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, 1911 में एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, 1913 में ये बात पता चली कि एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। आफ्टर 12 years of discovery of electrons as a fundamental entity that developed in an atom, Robert Andrews Millikan in 1909 performed an ingenious oil drop experiment with charged oil drop getting suspended in electric field। इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ था उसके 12 साल के बाद रॉबर्ट मिलीकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1909 में, जिसको कहते हैं मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फाइंड की थी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू भी होती है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फाइंड करने वाला काम इसने किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। इस एक्सपेरिमेंट की यहाँ डिटेल नहीं लिखी हुई है, इसको फिर भी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। इसने एक चैम्बर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
फिर उस चैम्बर के अंदर इसने ऑयल का स्प्रे किया। ऑयल के ड्रॉप्स नहीं डाले बल्कि उनको स्प्रे में कन्वर्ट करके डाला। स्प्रे के अंदर ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं कि वो क्लियरली नज़र भी नहीं आते, लेकिन वहाँ पे माइक्रोस्कोप मौजूद था। उसके ज़रिए उसने उन ऑयल ड्रॉप्स की स्पीड को चेक किया कि वो किस स्पीड से आ रहे हैं। उस चैम्बर के अंदर एयर भी मौजूद थी। जब उस चैम्बर के अंदर उसने एक्स रेज को एंटर किया तो एक्स रेज ने उन एयर के मॉलिक्यूल्स को आइंस में कन्वर्ट कर दिया। जब वो एक्स रेज उन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराई तो उसमें से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और वो मॉलिक्यूल्स बन गए आइन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे ना, वो जाके ऑयल ड्रॉप्स के साथ अटैच हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो गए उन ऑयल ड्रॉप्स के साथ तो उन ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज आ गया। फिर जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो ऊपर थी पॉजिटिव प्लेट, तो इसलिए वो ऑयल ड्रॉप्स ऊपर जाने लगे। जब वो उन प्लेट्स को चेंज करता, अगर नीचे वाले को पॉजिटिव कर देता तो वो नीचे आने लगते, और अगर उनकी इंटेंसिटी को चेंज करता तो इनकी स्पीड भी बदल जाती। अगर पॉजिटिव प्लेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती तो ये तेज़ी से उसकी तरफ जाने लगते। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स की इंटेंसिटी को चेंज करके और साथ में कैलकुलेशंस करके मिलिकन ने पता लगाया कि उन सारे ड्रॉप्स में से सबसे छोटी चार्ज वैल्यू जिस ड्रॉप के पास है वो है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो बाकी ड्रॉप्स के ऊपर है वो इसके किसी मल्टीपल के इक्वल है, क्योंकि हर ड्रॉप के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन तो मौजूद नहीं था, किसी पे एक था, किसी पे 2 या 3 भी मौजूद थे। तो जिस पे 2 थे इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ऊपर उतना चार्ज आ रहा था। जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना आंसर आ रहा था। तो ये उसको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसने न्यूक्लियस के मुतालिक बताया था कि हर एटम के अंदर एक एक्सट्रीमली चार्ज्ड रीजन होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। उसको एक्सट्रीमली चार्ज इसलिए कहा गया क्योंकि उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, और वो सारे प्रोटॉन एक छोटी सी जगह के अंदर ही पूरे आए होते हैं, इसलिए वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक पूरे एटम के अंदर हालांकि चार्ज तो इक्वल ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे भी तो चार्ज होता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और वो थोड़े फासले पे मौजूद होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स एक ही साथ छोटी सी जगह में पूरे आए होते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो एक्सट्रीमली चार्ज्ड रीजन है। और एक एटम का सारा मैस भी उस न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये दोनों ही हैवी हैं, और इनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मैस कुछ भी नहीं है, वो बहुत थोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं, इसलिए एक एटम का मैस उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। और 1932 में एक इंग्लिश केमिस्ट जेम्स चैडविक इसने थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन के मुतालिक बताया, और बताया कि वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम।